बच्चों की सोबत में रहने वाले फूल भी नुकीले हो जाते हैं। एचईसी को भारत का मदर प्लांट कहा जाता है। इन दिनों एचईसी में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी बेहद परेशान हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजनी है और मैं बताऊंगा एचईसी की कहानी। एचईसी पूरे भारत का मदर इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन पिछले 18 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है और यहाँ काम करने वाले जो अनुबंध कर्मी हैं उन्हें भी मेहनताना नहीं मिला है। लेकिन भूखे पेट जो हैं यहाँ काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी चंद्रयान के लिए बेस प्लेट उन्होंने बनाया और यदि इसरो के तरफ से नई नई चीज़ों की डिमांड होती है तो उन तमाम चीज़ों को लेकर एचईसी के कर्मचारी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना से काम करते हैं। लेकिन पिछले 18 महीनों से वेतन और मेहनताना नहीं मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। तो ये आप समझ सकते हैं, एचईसी मुख्य तौर से आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र के जो तमाम मंत्री हैं तमाम लोगों से मुलाकात कर समस्याओं के बारे जानकारी दी गई है, लेकिन एचईसी के कर्मचारियों की कोई सुनने वाला नहीं है। एचईसी में काम करने वाले कर्मचारी कभी बीजेपी के दफ्तर में जाकर अपनी गुहार लगाए और अब जो है इंडिया घटक दल के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन रांची के राजभवन के समीप किया गया और यहाँ घटक दल के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत भी इस धरने में शामिल हैं और ये मांग हो रही है कि एचईसी को बचाया जाए, क्योंकि एचईसी एक मदर प्लांट है। की लड़ाई सिर्फ एचईसी की लड़ाई नहीं है। एचईसी क्योंकि मदर प्लांट इस देश का रहा है, जिसने बोकारो, सिंदरी, रेल और जहाज जो है चंद्रयान तक बनाया, उसका भी लॉन्चिंग पैड बनाया। तो ऐसे हालत में ये एचईसी पब्लिक सेक्टर है और जो मोदी जी के शासनकाल में 48 पब्लिक सेक्टर को बेचने की जो सूची है उसमें करीबन 20-22 तो बेच दिया इन्होंने। और ये लड़ाई है, हमारा नीतिगत लड़ाई है। एचईसी का एक विशेष महत्व इसलिए है कि यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के अफसरों का 18 महीने का वेतन है और एचईसी को मतलब घोंट करके मारना चाहती है मोदी सरकार। इसको रॉ मटेरियल का पैसा नहीं दे रहा है, इसका बैंक का गारंटी था वो खत्म हो गया। जो एचईसी का जमीन है वो सरकारी प्रतिष्ठान के लोग ले रहे हैं, जो वहाँ कॉलोनी बन रहा है फैक्ट्री बंद करके। ये लड़ाई है, हम नीतिगत लड़ाई। ये मैसेज डिसमिनेट किया जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 है उसमें एचईसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कहा गया। अब जो भी कहा गया हो, लोग वो तो डिनाई करने के ही आदी हैं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी का कंट्रीब्यूशन। वो तो नेहरू के भी कंट्रीब्यूशन को डिनाई कर रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए बेचैन थे चंद्रयान पर। लेकिन लॉन्चिंग पैड और इसरो से जुड़े हुए बहुत से कल पुर्जे जो हैं वो एचईसी ने बनाया है। ये अब्दुल कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति जो रहे उस वक्त तक की शुरुआत रही है और आज भी है। इसलिए ये लड़ाई आज हम गवर्नर साहब के यहाँ जा करके अपनी बात रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इंटरवेन करे। वो हम और दिल्ली में इसका मैसेज दे, क्योंकि यहाँ का एमपी एमएलए गूंगा बहरा मोतियाबिंद का शिकार है, किसी को झारखंड के बर्बादी का नजर नहीं आ रहा। देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय कलाम साहब जब आए थे रांची तो एचईसी को देखने के बाद उन्होंने कहा था ये हमारा मदर प्लांट है, इसको बचाने की ज़रूरत है, इसे हमेशा जीवित रखने की ज़रूरत है। लेकिन लगातार जो है
देखिए एचईसी की जो स्थापना है 15 नवंबर 1963 को किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एचईसी एक बड़ा मतलब इंडस्ट्री है जिसमें क्या नहीं होता था, हर काम होते थे। धीरे धीरे कर्मचारियों की संख्या कम होती गई, लेकिन आज एचईसी जो है, जहाँ इसरो की बात आती है, जहाँ चांद पर जाने की बात होती है, अंतरिक्ष यान की बात होती है, तो सीधे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो एचईसी आते हैं। तो एचईसी की पीड़ा है, एचईसी की दर्द है, लेकिन आज एचईसी की पीड़ा को समझने के लिए आपको राजभवन के समीप जो धरना चल रहा है उसमें तमाम इंडिया के घटक दल मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि एचईसी की समस्या को लेकर एक मेमोरेंडम राज्यपाल को सौंपा जाएगा और इनकी पीड़ा कब समाप्त होगी, घरों में कब गैस का सिलेंडर आएगा, घरों में कब से जो है बच्चों के लिए पैसे मिलेंगे, इन तमाम लोगों को इंतजार है। लेकिन इंडिया घटक दल ने एचईसी के मुद्दे को लेकर केंद्र को घेरा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।